हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का रानी स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, है ना, सीजी हिस्ट्री। इसके पहले हम छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है, छत्तीसगढ़ इतिहास का जो सिलेबस है, उसके हम डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने मेरा पहला क्लास नहीं देखा है तो आप पहला क्लास जाकर देखें, ठीक है। उसमें हमें बताए हैं कि कैसे कैसे हमें छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ना है। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल के बारे में देखेंगे इस क्लास में। तो देखने के पहले मैं आपको कुछ जो कल का क्लास है उससे रिलेटेड कुछ बताना चाहूँगी, ठीक है। तो इतिहास, है ना, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास को जैसे इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, वैसे ही छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। ये सबको पता है। तो कौन कौन सा है? पहला तो प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल है, और तीसरा जो है हमारा ऐतिहासिक काल है ना। तो आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर इतिहास को 3 भागों में बांटा क्यों गया है ना। हम इसको एक साथ भी तो पढ़ सकते हैं। तो बेटा, इसको 3 भाग में बांटने का एक रीजन है। क्या रीजन है? इसको लिपि के आधार पर बांटा गया है ना। जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है, इसको लिपि के आधार पर बांटा गया है। कैसे लिपि के आधार पर इसका विभाजन किया गया है? देखिए, प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है ना। उसमें कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है। तो इसको हम क्या कर दिए हैं, एक, है ना, प्रागैतिहासिक काल को एक खंड में रख दिया है। दूसरा हमारा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को क्यों अलग रखा गया है? क्योंकि इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, बट हम उसे पढ़ नहीं सकते, है ना, इसीलिए इसका एक खंड बना दिया गया है। दूसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, उसे हम पढ़ भी सकते हैं, है ना, इसीलिए इसको एक खंड में रखा गया है। तो अगर क्वेश्चन आए कि जो इतिहास है इसको किस बेसिस पर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है ना, तो आप क्या आंसर देंगे? लिपि। क्या? लिपि के आधार पर हमें इतिहास का विभाजन करते हैं, ठीक है। तो आप आंसर दे देंगे। क्या है आंसर? लिपि के आधार पर है ना। तो इतिहास का विभाजन किस बेसिस पर किया गया है? लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन किया गया है ना। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि मैम लिपि क्या है ना। आ रहा होगा ना क्वेश्चन, लिपि के आधार पर तो इसको हम कर दिए विभाजित, बट ये लिपि ही क्या है? तो लिपि क्या है बेटा? लिपि का मतलब होता है लिखने का ढंग, है ना। जो कुछ भी, जैसे ये स्क्रीन पे जो लिखा है वो हिंदी भाषा में लिखा है, तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बोलूं संस्कृत, संस्कृत कौन सी भाषा में लिखा जाता है? वह भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। और हमारा पंजाबी भाषा, ये इसका लिपि कौन सा है? इसका लिपि है गुरुमुखी, है ना। तो जो भी भाषा है उसका कुछ ना कुछ लिपि होता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, अब इतना पता चल गया आपको कि इतिहास का विभाजन किस बेसिस पर किया गया है? लिपि के बेसिस पर किया गया है। अब आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। अभी अपन को क्या पढ़ना है? प्रागैतिहासिक काल के बारे में ही पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल जिसका हमें कुछ लिखित साक्ष्य नहीं मिला है ना। तो प्रागैतिहासिक काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। वहीं अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर पाषाण काल उसमें नहीं है ना। एक तो है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, एक है नवपाषाण काल। बट छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है जी, उसको देख लीजिएगा, आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आ गया प्रागैतिहासिक काल। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि मैम प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है ना। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल बोलते हैं ना, तो इसको पाषाण काल ही क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्थर से बने हुए जो औजार हैं हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। पत्थर के बने हुए औजार यूज किया जाता है। एक बात, अपनी सुरक्षा के लिए उस टाइम के जो मनुष्य थे वो क्या करते थे? पत्थर के बने हुए औजार यूज करते थे, ठीक है। वहां उस टाइम कुछ ये सब चीज नहीं था। अपनी सुरक्षा के लोग क्या यूज करते थे? पत्थर यूज करते थे, है ना। पत्थर से ही उन लोग शिकार विकार जो भी उन लोगों को करना रहता था वो पत्थर से ही करते थे, इसीलिए इस काल का नाम क्या रख दिया गया है? पाषाण काल रख दिया गया है, ठीक है। तो पाषाण काल में भी हम पाषाण काल को भी कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पूरा, मध्य, उत्तर और नौ, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल जिसके अंतर्गत पाषाण काल आता है। उस समय मनुष्य अपने औजार पत्थर से निर्मित करता था। इस समय के लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं, है ना। प्रागैतिहासिक काल के हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं।
प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया, इतना पता चल गया। अब हम देखेंगे इसमें पढ़ना क्या है अपन को, प्रागैतिहासिक काल में क्या पढ़ना है अपन को, क्या पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल में। इसमें हमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है इसको सुनिए ना। इसमें प्रागैतिहासिक काल कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें मोस्टली क्या क्वेश्चन किया जाता है कि जो पूरा पाषाण काल के जो संबंधित कुछ स्थल के नाम बताइए, है ना, जहाँ से हमें साक्ष्य मिला है ना। मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल के नाम, उत्तर पाषाण काल के इसके खोजकर्ता कौन है, क्या क्या चीज मिला है, बस यही सब हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखेंगे पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल में है एक सिंघनपुर गुफा, ठीक है, जो कि यहाँ से साक्ष्य मिला है ना, पूरा पाषाण से संबंधित कुछ स्थल के नाम। ठीक, तो फर्स्ट क्या है, सिंघनपुर गुफा। सिंघनपुर कहाँ है, सिंघनपुर रायगढ़ में है। कहाँ है सिंघनपुर, रायगढ़ में है। दूसरा है अपन का छापामार, कहाँ है, रायगढ़ में है। भंवरखोल रायगढ़, गिधा रायगढ़, सोनबरसा रायगढ़। तो मोस्टली पूरा पाषाण काल में कहाँ से हमें साक्ष्य मिला है, पूरा टोटल कहाँ से, रायगढ़ से मिला है। ठीक है, पूरा क्या है, टोटल रायगढ़ है। सिंघनपुर गुफा, छापामार, भंवरखोल, गिधा और सोनबरसा, टोटल क्या है, पूरा क्या है, रायगढ़ जिले से है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में एक है जी कबरा पहाड़। सिंघनपुर तो है पूर्व पाषाण काल का, ठीक है, लेकिन वही रायगढ़ के एक और है कबरा पहाड़, है ना। कबरा पहाड़ कहाँ का है, मध्य पाषाण काल का है। कहाँ से है, मध्य पाषाण काल में मिले है ना। और सिंघनपुर पूर्व पाषाण काल से है। तो अब मध्य पाषाण काल से देखेंगे कबरा पहाड़, ये जो कि रायगढ़ में है। कालीपुर बस्तर, खड़गा घाट बस्तर, घाटलोहांग बस्तर, फतेवाड़ा, है ना, ये जो भट्टे नहीं है, फतेवाड़ा बस्तर, गढ़चंदेला बस्तर, राजपुर बस्तर, गढ़घोघरा बस्तर। ठीक है, तो मध्य पाषाणी काल जो स्थल है हमें याद हो गए, एक है कबरा पहाड़, कालीपुर, खड़गा घाट, घाटलोहांग, फतेवाड़ा, गढ़चंदेला, राजपुर और घोघरा। ठीक है, गढ़घोघरा। तो पूरा पाषाण काल में क्या क्या है, सिंघनपुर, छापामार, भंवरखोल, गिधा, सोनबरसा। मध्य पाषाण काल में कबरा पहाड़, कालीपुर, खड़गा घाट, घाटलोहांग, भत्तेवाड़ा, गढ़चंदेला, राजपुर और गढ़घोघरा। ठीक है, उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण में क्या है जी, उत्तर पाषाण काल में है धनपुर, जो कि जीपीएम में है ना, गोरेला पेंड्रा मरवाही में है। और क्या है, महानदी घाटी जो रायगढ़ में है ना। तो उत्तर पाषाण काल के हमें साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से जिले से, एक तो गोरेला पेंड्रा मरवाही, दूसरा है रायगढ़। गोरेला पेंड्रा मरवाही में भी धनपुर से और रायगढ़ के महानदी घाटी से। ठीक है, और धनपुर। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, चितवा डोंगरी, बलौद, अर्जुनी, बलौद, टेराम। टेराम क्या है, रायगढ़। वहीं उत्तर पाषाण काल में क्या है, रायगढ़ से महानदी घाटी। मध्य पाषाण काल में क्या है, कबरा पहाड़। और पूर्व पाषाण काल में तो पूरा सभी रायगढ़ जिले से है ना। जैसे कि सिंघनपुर गुफा, तो उसमें तो सभी रायगढ़ से हैं। बट ये जो नवपाषाण काल में याद करना है, टेराम हो गया और कर्मागढ़, बसनाझर, ये सब रायगढ़ से हैं। ठीक है, तो नवपाषाण काल में चितवा डोंगरी बलौद, अर्जुनी बलौद, टेरम रायगढ़, बोनाडीला राजनांदगांव, कर्मागढ़ रायगढ़, बसनाझर रायगढ़, ओंगना रायगढ़, भैंसागढ़ी रायगढ़, लिखामाड़ा रायगढ़, बेनीपाट रायगढ़ और बोतलदा रायगढ़। ठीक है, तो नवपाषाण काल का हमें याद हो गया, चितवा डोंगरी बलौद, अर्जुनी बलौद, टेरम रायगढ़, बोनाटीला राजनांदगांव, कर्मागढ़ रायगढ़, बसनाझर रायगढ़, ओंगना रायगढ़, भैंसागढ़ी रायगढ़, लिखामाड़ा रायगढ़, बेनीपाट, बोतलदा, ये सब क्या है, रायगढ़ से है। ठीक, तो नवपाषाण काल स्थल जो हमें जहाँ जहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं वे हमें याद हो गया, है ना। जितना भी मैं आपको बता रही हूँ आप इतना को पूरा एकदम खोल के पी जाइए, है ना। और उसके बाद आपको कुछ करना नहीं, जितना है उसको एकदम अच्छे से कर लेना है। ठीक,
अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। छत्तीसगढ़ में पाषाणकालीन स्थलों से प्राप्त प्रमुख अवशेष, है ना, क्या क्या हमें मिले हैं, अब इसको पढ़ना है। ठीक, तो पहले हम देखेंगे सिंघनपुर की गुफा जो कि रायगढ़ में है ना, और ये कौन सा है, पूरा पाषाण काल का है ना। ठीक, और कबरा पहाड़ ये क्या है, मध्य पाषाण काल का है ना। पूर्व पाषाण काल का देखेंगे सिंघनपुर की गुफा, ठीक है, जो रायगढ़ में है। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, सीढ़ी नुमा मानव आकृति, क्या मिले हैं सिंघनपुर की गुफा से जी, सीढ़ी नुमा मानव आकृति और शिकार करता हुआ मानव, क्या मिले हैं वहां से साक्ष्य, सीढ़ी नुमा मानव आकृति और शिकार करता हुआ मानव। ठीक है, और अब देखेंगे कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ से हमें क्या मिला है, कबरा पहाड़ से पंक्तिबद्ध मानव आकृति, अर्धचंद्राकार पाषाण के औजार, घड़ियाल, सांभर, लाल रंग की छिपकली। ठीक है, कबरा पहाड़ से हमें मिले हैं। ठीक, और कबरा पहाड़ क्या का है, मध्य पाषाण काल का है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे सिंघनपुर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंघनपुर की गुफा कौन से जिले में है जी, रायगढ़ जिले में है। अन्य नाम क्या है, जो सिंघनपुर गुफा है इसको छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहा जाता है, सिंघनपुर की गुफा को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है सिंघनपुर गुफा। ठीक है, याद रखिएगा जी, क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा सिंघनपुर की गुफा है, और छत्तीसगढ़ का भीमबेटका भी सिंघनपुर की गुफा को कहा जाता है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है ना ये। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहा जाता है, तो आप क्या देंगे आंसर, सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। अगर एग्जाम में आ गया छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा कौन सी है, फर्स्ट नंबर में सिंघनपुर गुफा है, और सेकंड में हमारा कबरा पहाड़, दोनों ही रायगढ़ से है ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ है, रायगढ़ में, जो सिंघनपुर गुफा रायगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका इसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है। इसके खोजकर्ता है ना, ये भी आ जाता है एग्जाम में, खोजकर्ता सिंघनपुर गुफा की खोजकर्ता कौन है, एडरसन है। कब किया था इन्होंने, 1910 में किए थे, है ना, कब किए थे, 1910 में किए थे। और इसमें एक है, कहाँ पर स्थित है सिंघनपुर गुफा रायगढ़ की, ये रायगढ़ के चवरढाल पहाड़ी के पास स्थित है। ठीक है, चवरढाल पहाड़ी पर स्थित है सिंघनपुर गुफा। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम इसका अध्ययन किसने किया, विस्तृत अध्ययन है इसका अमरनाथ दत्त ने किया। 1923 से 27 में अमरनाथ दत्त जी ने इसका क्या किया, विस्तृत अध्ययन किया, है ना। और जानकारियों का एकत्रण किसने किया, लोचन प्रसाद पांडे, डॉक्टर एन घोष और डीएस गार्डन ने। ठीक, तो हमें सिंघनपुर की गुफा से जितना हमें याद करना था वे सब हम इसमें देख लिए, और भी आगे देखते हैं क्या क्या है। साक्ष्य, हमें क्या क्या साक्ष्य मिले, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, सीढ़ी नुमा मानव आकृति, शिकार करता मानव, पत्थर के हस्तचलित कुदाल, सिंघनपुर की गुफा के क्या क्या हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, देखते हैं, सीढ़ी नुमा मानव आकृति, शिकार करता मानव, पत्थर के हस्तचलित कुदाल और मुशल और मत्स्यांगना, क्या मिले हैं, मत्स्यांगना, क्या मिले हैं, मत्स्यांगना। ठीक है, सीढ़ी नुमा मानव आकृति, शिकार करता मानव, पत्थर के हस्तचलित कुदाल, मुसल, मत्स्यांगना। ठीक है, कौन से रंग के हैं, गेरवे रंग के हैं, कौन से रंग के हैं, गेरवे रंग के हैं। ठीक है, और यहाँ का जो सदृश्य है वो कैसे दिखते हैं, मैक्सिकन, ऑस्ट्रेलियाई और शैपन चित्र के समान। यहाँ का जो गुफा है वो दक्षिण मुखी है, कैसा है, यहाँ का जो गुफा है वो दक्षिण मुखी है। ठीक है, इतना हमें इसमें देखना था। अब हम आते हैं कबरा पहाड़ में। ठीक है, तो कबरा पहाड़ में जो कि रायगढ़ में है, कौन से स्थल है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पाई जाने वाली शैल चित्र जो है वो लाल रंग के हैं, कैसे हैं, लाल रंग के है ना। हाथी के चित्रों का अभाव है, हाथी के चित्रों का अभाव है। यह छत्तीसगढ़ की दूसरी प्राचीनतम गुफा है, क्या है जी, छत्तीसगढ़ की दूसरी प्राचीनतम गुफा है। पहली बोले तो सिंघनपुर गुफा है ना, सिंघनपुर जो कि रायगढ़ में है, कौन सा है, पूर्व है ना, पूर्व पाषाण काल से है। ठीक, दूसरा जो है प्राचीनतम गुफा कबरा पहाड़, ये भी कहाँ से है, रायगढ़ से है। यहाँ से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं, कबरा पहाड़, रायगढ़ से यहाँ से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं साक्ष्य में, है ना, साक्ष्य में क्या है,
पंक्तिबद्ध मानवाकृति घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर, लाल रंग की छिपकली, अर्धचंद्राकार पाषाण के औजार। ठीक, क्या क्या मिले हैं? पंक्तिबद्ध मानवाकृति घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर, लाल रंग की छिपकली, है ना, लाल रंग की छिपकली मिली है, अर्धचंद्राकार पाषाण के औजार मिले हैं। तो कबरा पहाड़ हम देख लिए। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। आगे हमारा चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी जी ना कौन से जिले में पड़ता है? बालाघाट जिले में। ठीक है, लेकिन व्यापम 2017 में जब व्यापम का एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को तो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कौन सा एग्जाम है, बट वहाँ क्या लिया गया थे? राजनांदगांव लिया गया था। ठीक है, तो आप देख लीजिए, राजनांदगांव, बालोद और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, है ना। अगर एग्जाम में आपका आ गया तो आप, अगर ये तीनों रहेगा तो आप बालोद लेना। ठीक है, अगर नहीं है बालोद तो राजनांदगांव और मोहल, मानपुर, अंबागढ़ चौकी है तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी लेना। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है ना, किस टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव में मिला है उस हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है? भगवान सिंह बघेल एवं डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र जी हैं। और यहाँ हमें क्या मिले हैं? हथौड़ा, है ना, छिद्रित घन औजार मिले हैं। ठीक है, हथौड़ा। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। पाषाणकालीन प्रमुख गुफाओं के खोजकर्ता, है ना, किन्होंने, किसने खोज किया है ना? तो सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ को किसने खोजा है ना? इसकी खोजकर्ता कौन है? तो एडरसन है। क्या है? एडरसन, 1910 में। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी कहाँ है? बालोद में है। इसके कौन है? BS बघेल और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र। ठीक, 500 महापाषाण घेरे कोंडा गांव से मिले हैं ना, इसको याद रखना बेटा। 500 महापाषाण घेरे जो है कोंडा गांव से मिले हैं ना। कोंडा गांव से भी एक प्लेस है गढ़ धनोरा, है ना, धनोरा, गढ़ धनोरा से ही 500 महापाषाण घेरे मिले हैं। कोंडा गांव में एक स्थित है गढ़ धनोरा, वहीं से 500 महापाषाण घेरे मिले हैं। ठीक, और इसके खोजकर्ता कौन है? GR कांगले और रमेंद्रनाथ मिश्र है ना। सीता बेंगरा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा डॉक्टर कर्नल आडर्शले। ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा कर्नल आडर्शले। तो सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ में एडरसन 1910, चितवा डोंगरी BS बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र। 500 महापाषाण घेरे में याद करना है कोंडा गांव का गढ़ धनौरा। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाता है 500 महापाषाण घेरे कहाँ से मिले हैं तो गढ़ धनौरा। अगर गढ़ धनौरा ऑप्शन में नहीं है, कोंडा गांव है तो कोंडा गांव को लेना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। प्रागैतिहासिक काल प्रमुख गुफा सूरजपुर में है, बिलद्वार गुफा, सरगुजा में है सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा और दरबार। ठीक है, रायगढ़ में है सिंघनपुर, कबरा पहाड़ और बोतलदा। अन्य प्रमुख तथ्य, सबसे प्राचीनतम गुफा, है ना, अगर पूछे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम गुफा कौन है तो सिंघनपुर की गुफा। कहाँ है? रायगढ़ में जी है। कहाँ है जी? रायगढ़ में है। ठीक है, दूसरा प्राचीनतम गुफा कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में है। कहाँ? रायगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका सिंघनपुर की गुफा को ही कहा जाता है, हम पढ़े हैं ना। और सिंघनपुर की गुफा कहाँ है? रायगढ़ में है। सर्वाधिक जानकारी कहाँ से मिलती है? सर्वाधिक जानकारी कबरा पहाड़ से मिलती है। कहाँ से मिलती है? पाषाण काल की सर्वाधिक जानकारी कबरा पहाड़ से मिलती है। सबसे लंबी गुफा जो है वो बोतलदा की गुफा है। सबसे लंबी बोतलदा, है ना। बोतलदा भी कहाँ है? कहाँ है बोतलदा? रायगढ़ में है। ठीक है, तो सबसे लंबी गुफा क्या है? बोतलदा है। सबसे गहरी गुफा कुटुमसर की गुफा बस्तर में है। कहाँ है जी? कुटुमसर की गुफा बस्तर में है। सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से मिले हैं? कबरा पहाड़ से। कहाँ से? कबरा पहाड़ से, है ना। और शैल क्रमों का गढ़ किसे कहा जाता है? रायगढ़। देखिए, मोस्टली जो पाषाण काल के जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो रायगढ़ से ही मिले हैं, है ना। चाहे वो छापामार हो, भंवर खोल हो, गिधा हो, सोनबरसा, है ना, सिंघनपुर गुफा, ये सब पूरा पाषाण काल से मिले हैं। वहीं अगर मैं बोलूँ मध्य पाषाण में अपन का कबरा पहाड़ आ गया, उत्तर पाषाण काल में महानदी घाटी आ गया, नव पाषाण काल में क्या क्या है जी? तेरम है ना, और क्या है, और ये बोतलदा है, ये सब है ना। तो मोस्टली कहाँ से मिला है? रायगढ़ से ही मिला है। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन से स्थान के शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं। कौन से स्थान के जी? कौन से हैं? खैरपुर, रायगढ़।
ठीक है। तो आज हमारा ये जो है पाषाण काल पूरा कंप्लीट होता है। प्रागैतिहासिक काल है ना, देख लीजिए, इससे बाहर तो नहीं जाएगा एग्जाम में, तो आप इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, पूरा हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम कल से देखेंगे मध्य पाषाण काल भी कंप्लीट हो गया, सॉरी। कल से हम देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल का तो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, छत्तीसगढ़ में कुछ 2-3 पॉइंट है उसे हम देख लेंगे, और ऐतिहासिक काल कल से ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो हमारे क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। सो यही हमारा क्लास को एंड करते हैं।